हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरकेपी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा नया बैच लॉन्च हो चुका है, ब्लास्टर बैच। और इस बैच में हम लोग एक टारगेट लेंगे कि 100 नंबर लाना है, तो 100 नंबर लाना है। इस बार हम 100 में से 100 तोड़ेंगे। पिछली बार हमने जो बैच लाया था उसमें से सभी बच्चे शायद कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था, सर आपके पढ़ाए हुए सब्जेक्ट से या आपके पढ़ाए हुए टॉपिक से हमारा बहुत ही अच्छा नंबर आया है। सभी का 80 प्लस नंबर आया, सभी का 80 प्लस नंबर आया। हम बहुत खुश हुए, लेकिन इस बार 80 प्लस का टारगेट नहीं रखेंगे। इस बार 80 प्लस का टारगेट नहीं रहेगा। इस बार हमारा टारगेट रहेगा वो 100 का रहेगा। इस बार का हमारा टारगेट जो रहेगा 100% का रहेगा। इसीलिए हमने इसका नाम रखा है, इस बैच का नाम रखा है ब्लास्टर बैच। क्या आप लोग संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट है तो ठोक के लाइक करिए और कमेंट करिए और बच्चों के पास शेयर करिए वीडियो को, ताकि वो बच्चे भी आकर जुड़ सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें और इस बैच से जुड़कर हमारा भी सहयोग कर सकें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और जो हमारे साथ एक मेंबर और जुड़ चुके हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे और जो हमारे आदित्य सर हैं वो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है बाबूआ, तो ध्यान दें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हमारा डेमो क्लास है। सभी लोग जानते हो कि जब कोई भी बैच स्टार्ट होगा तो उससे पहले हम हर बैच स्टार्ट होने से पहले उन टीचरों जो टीचर पढ़ाएंगे उन टीचरों का डेमो क्लास दिलवाएंगे आपको। ठीक है, ताकि आप लोग संतुष्ट हो जाए कि कौन टीचर पढ़ाएगा कौन टीचर नहीं पढ़ाएगा। ओके, तो ध्यान दें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हमारा डेमो क्लास है, हम यहाँ देंगे। अभी आपने देख चुका, पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे कि आदित्य सर ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेमो क्लास दिया था, हाफ-वाव का सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आप लोग जानते हो, अगर किताब नहीं खरीदे हो तो खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा सब NCERT बेस्ड रहेगा। या फिर हम समझ सकते हैं हम लोग अपना खुद का बुक बनाएंगे और तैयारी वही है कि हम खुद का बुक बनाएं और खुद के बुक से पढ़ाएं, ताकि हम लोग मेन टॉपिक पढ़ा सकें। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार है तो ठोक कर लाइक करिए एक बार फिर से और कमेंट में बोलिए कि यस, हाँ तैयार हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। और जुड़ जाइए हमारे साथ दिन रात, और हम लोग करते हैं अपने सपनों को पूरा। तो आप लोग जानते हो कि हमारा जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। एक बात और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो क्लासेस आपको मिलेगी वो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आज पढ़ाया, तो 2 दिन बाद आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, और उसके 2 दिन बाद ऑर्गेनिक का मिलेगा, लेकिन इसके बीच में 2 दिन गैप हो रहा है ना, उसमें आपको इंग्लिश का लेक्चर मिलेगा। ठीक है, और बीच में आपको मैथ भी पढ़ाया जाएगा और हम लोग बायोलॉजी के टीचर की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप लोग संतुष्ट रहकर आराम संतुष्ट रहिए, हम लोग अच्छे से पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन है ना, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, इसका मतलब क्या है समझो। यहाँ पर देखो, हेलो एल्केन और हेलो एरीन ये 2 अलग अलग वर्ड हैं। और ये जो हेलो एल्केन होता है, पहले इस टॉपिक को उठाते हैं, हेलो एल्केन को। किसको? हेलो एल्केन को, हेलो एल्केन को। अब ध्यान दो, जैसे हमारा नाम, जिसे वैभव सर का नाम बोल सकते हैं कि वैभव सिंह, इसमें 2 वर्ड मिले हैं ना, एक वैभव एक सिंह, वैसे ही इसमें भी 1-2 वर्ड हैं। हमने वैभव सर का एग्जाम्पल इसलिए लिया है वो क्योंकि वो हमारे सेंटर के बहुत ही प्रसिद्ध युवा बोल सकते हैं उन्हें, या बोल सकते हैं कि हमारे सेंटर के एक शान हैं और हमारे आइडियल हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए। देखो जैसे क्या होता है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन 2 वर्ड से लेकर मिला है, 2 वर्ड से बना है। कौन कौन सा? एक हमारा बना है हेलो, हेलो, और दूसरा है एल्केन। इतनी समझ भाई आ गया होगा ना, हेलो और एल्केन से। अब ध्यान दो, यहाँ पर जो हमारा हेलो है वो हेलो लिया गया है हैलोजन से। किससे? हैलोजन से। और जो एल्केन होता है ना, अब पहले हैलोजन समझ लो, हैलोजन को हम डिनोट करते हैं किससे? एक्स से। ध्यान दो यहाँ पर,
हाइड्रोजन को डिनोट करते हैं हम एक्स से, और एक्स के अंतर्गत यानी हाइड्रोजन के अंतर्गत आते हैं कुछ एलिमेंट्स या एटम्स बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन, और भी तत्व आते हैं, लेकिन जो ये चार है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही चार को हमें पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, दिख रहा ना, ठीक है। ये देखो दोबारा सुनिए, हेलो एल्केन दो वर्ड से मिला है, एक हेलो दूसरा एल्केन से, हेलो और एल्केन से। हेलो मतलब होता है हेलोजन, हेलो लिया गया है हेलोजन से, और हेलोजन को हम डिनोट करते हैं एक्स, यानी एक्स से लिखते हैं। और इस हेलोजन में आता है चार लोग, यानी हम बोल सकते हैं ये हमारे दादाजी हैं, और दादाजी कितने, दो बच्चों को जन्म दिए, दादी जी जन्म दिए होंगे, लेकिन दो लोग मतलब क्या हुआ है, बने। अब दो लोग जब बने तो उनके भी एक लड़के हुए, हेलो के एक लड़के हुए, कौन कौन से, एक हाइड्रोजन। अब इनके चार लड़के हैं, होते हैं फिलहाल 6 हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कितने, 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 4 इंपॉर्टेंट है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा सुनिए, हेलो एल्केन दो वर्ड से मिला है, हेलो प्लस एल्केन से। हेलो हमारा जो बना है वो बना है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को लिखते हैं हम एक्स से, और एक्स के अंतर्गत आते हैं 4 एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा एल्केन होता है ना, समझो यहाँ पर एल्केन हमारा बना है, आया है एल्किल समूह से। किससे, एल्किल समूह से। अभी हम बताएंगे यहाँ पर समूह वर्ड क्यों आया, एल्किल समूह से। और ये है क्या, ध्यान दो, हम देख सकते हैं कि जो हमारा एल्केन होता है, एल्केन यानी कि सब जगह किसी कंपाउंड में अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कार्बन है, कार्बन के वैलेंसी 4 होती है, आप लोग जानते हो कितनी होती है, 4 होती है। और सब में आप लोग देख सकते हो, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है ना, ठीक है। सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोल सकते हैं, अगर एक कार्बन तो इसलिए बोलेंगे इसे मेथ बोलेंगे, ठीक है। और प्लस में सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लगाते हैं, ठीक है, एन लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, मेथेन होगा कि नहीं होगा, मेथेन। वैसे ही अगर हम इसको एल के समूह मान लें, एल के समूह मान लें, और प्लस में इसके साथ कितने बॉन्ड बने, सब में सिंगल है तो प्लस में एन लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा, एल्केन होगा। अगर इसी में से एक हाइड्रोजन को अगर हम निकाल रहे हैं, कितना, एक हाइड्रोजन को अगर निकाल रहे हैं, तो ये जो हमारा एल के समूह होता है, सॉरी जो ये समूह होगा वो कौन सा समूह हो जाएगा, एल्किल समूह हो जाएगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन से निकालने से, एल्किल समूह। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, हमारे पास आ जाए CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें से भी अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसे भी बोल सकते हैं, एक मिनट बोल सकते हैं इसे RR, तो क्या हो जाएगा, हमारा एल्किल समूह हो जाएगा, एल्किल समूह। अब देखो समूह वर्ड क्यों आया, समूह वर्ड क्यों आया, समझो यहाँ पर, समझो यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन है, कार्बन के साथ 4 वैलेंसी होती है, बताया भी आपको। इसमें से हमने बताया कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, एल्किल समूह बनेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर जब हम एल्किल समूह यहाँ से बना, समूह वर्ड इसलिए आता है कि अगर कोई एलिमेंट और इस कार्बन से जुड़ रहा है, अगर हम कोई, जैसे मान लीजिए क्या है, एल्किल समूह है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड हमें दिखाना पड़ेगा। अगर कोई बॉन्ड खाली दिख रहा है और कोई कंपाउंड अगर उससे और जुड़ सकता है तो उसे बोलते हैं समूह वर्ड लगाते हैं, वहाँ पर कौन समूह, एक समूह वर्ड लगाते हैं। इसलिए हम बोले हैं एल्किल समूह, समूह मतलब कोई दूसरा कंपाउंड और आकर वहाँ पर जुड़ सकता है। इतनी बात समझ में आई, नहीं आई? अगर नहीं आई तो हम दोबारा समझा रहे हैं। यहाँ पर हेलो एल्केन पढ़ रहे थे, हेलो एल्केन को दो भागों में बांटा गया है, या फिर 2 वर्ड से लिया गया है, एक हेलो और दूसरा एल्केन से। जो हेलो समूह होता है वो हाइड्रोजन से लिया गया है, किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। और हाइड्रोजन को हम डिनोट करते हैं किससे, कमेंट में बताइए। हाइड्रोजन को डिनोट करते हैं किससे, कमेंट में बताइए। और हाइड्रोजन के अंदर कितने तत्व आते हैं, कमेंट में बताइए आप लोग, क्योंकि हम बता चुके हैं अभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एल्केन समूह, एल्केन समूह हमारा लिया गया है एल्किल समूह, सॉरी एल्केन लिया गया है एल्किल समूह से लिया गया है। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो आगे।
अब देखिए यहाँ पर जब क्या होता है, कोई भी एल्किल समूह अगर जुड़ रहा है किसी हैलोजन परिवार से, किससे? ये क्या हमारा हैलोजन ही तो है, क्योंकि हमने बताया कि हैलोजन डिनोट करते हैं एक्स से, हैलोजन लिखते हैं एक्स से। अगर कोई भी एल्किल समूह जुड़ रहा है कोई हैलोजन समूह, तो ये तो हमारा हो जाएगा हैलो और ये हो जाएगा एल्किल समूह, यानी एल्केन, क्योंकि बीच में एक वो क्या आ गया। देखो हमने क्या बताया था अभी, जब आर है ना, आर के साथ में अगर एक बॉन्ड खाली बच रहा है तो इसे बोलेंगे एल्किल समूह। अगर इसी के साथ में कोई तत्व आकर जुड़ गया, कोई एलिमेंट आकर जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड बन जाएगा, सब में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। देखो यहाँ पर अब ध्यान दो, अगर आर हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा और साथ में क्या हो जाए, 3 हाइड्रोजन। समझो यहाँ पर पहले क्या था, पहले यहाँ पर हाइड्रोजन था, तब क्या था, पूरा हमारा एल्केन था। लेकिन जैसे यहाँ से हटाए क्या बन गया, एल्किल समूह बन गया, है ना। अब जैसे एल्किल समूह बना, एल्किल समूह तो बना, उसके साथ में अगर कोई हाइड्रोजन परिवार आकर जुड़ रहा है, हाइड्रोजन यानी कि एक्स परिवार, एक्स फैमिली आकर जुड़ रहा है, तो देखो सबका बैलेंसिंग कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, इस कार्बन का चारों बैलेंसिंग कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। और सब में क्या है, सब में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या होगा, एल्केन वर्ड आएगा कि नहीं आएगा, एन वर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा ना। तो इसलिए क्या होगा, ये हैलो समूह है और ये क्या हो जाएगा, पूरा टोटल हो जाएगा एल्केन। तो इससे हमें नाम कैसे प्राप्त किए, हम बिल्कुल पंडित का व्यवहार कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, पंडित बने बैठे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सब में क्या है, हैलो और प्लस में एल्किल समूह, जब आपस में जुड़ेंगे क्या होगा, हैलो एल्केन बनाएंगे। वैसे ही बिल्कुल सेम हमारा है हैलो एरीन। क्या है, हैलो एरीन, समझाते हैं वो भी, 1 मिनट पहले ये भी और देख लो एक बार। अगर किसी भी एल्किल समूह के साथ में एक्स जुड़ रहा है, एक्स यानी कि हैलोजन जुड़ रहा है, तो उसे बोलेंगे हैलो एल्केन। क्या बोलेंगे, हैलो एल्केन। अब आप लोग बताइए कमेंट में, क्या ये मेरा हैलो एल्केन है या नहीं है, RCH2X, ठीक है, बताइए। एक और हम दे रहे हैं जिसमें आपको पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा CH3 CH2 CH3, फिर CH3 CH2 CH2 और Cl(X), ये चौथा हुआ। 5वां है CH3 CH2, या फिर यहाँ रख लो R, फिर CH2, नहीं यहीं पर रख लो क्या, ब्रोमीन। ध्यान दो, आपको इसमें बताना है कि कौन सा हैलो एल्केन नहीं है। जो आपका हैलो एल्केन नहीं है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जो हैलो एल्केन नहीं है वो उसको आप लोग कमेंट में बताइए। अब पहले उससे पहले हम ये बता दें, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर R है और R के जगह पर हम रख देंगे CH3 और इसके साथ में क्या जुड़ता है, X जुड़ता है, और X के स्थान पर इन चारों में से कोई एक रख रहे हैं, जैसे मान लो क्या है, Br रख रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, हैलो एल्केन कहलाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर हमारे पास CH3 है, CH2 है और साथ में जुड़ा है एक कंपाउंड और जिसे बोलते हैं आयोडाइड समूह, तो क्या ये हमारा कंपाउंड जो है वो हमारा हैलो एल्केन है या नहीं है, यस या नो, जल्दी बताइए। हाँ, ये हमारा हैलो एल्केन है। क्यों? क्योंकि ये जो समूह है, 1 मिनट, ये जो समूह है, ये समूह कौन सा है, ये हमारा समूह जो है वो एल्किल समूह है, और ये हमारा कौन समूह है, ये हमारा कौन समूह है, हैलोजन समूह है। तो हम इधर लिख सकते हैं हैलोजन, और ये हमारा समूह है एल्किल समूह। तो बच्चा टीम, तो जनता क्या कहती है कि ये हमारा क्या है, हैलो एल्केन है, ठीक है।
अब बात करते हैं, आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि इसमें से कौन सा हेलो एल्केन नहीं है। अब हम बात करते हैं किसमें, हेलोरिन की। समझ में आया ना? बस और कुछ नहीं चाहिए आपको, समझ में आना चाहिए बस। देखिए, अब जो हमारा टॉपिक रहेगा हेलोरिन समझाने का रहेगा। अभी तो हमारा डेमो क्लास चल रहा है, आगे ये कैसे हेलोरिन कैसे बनाते हैं, हेलोरिन कैसे बनाते हैं, इसके गुण क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, है ना, ये सारा चीज़ बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा। आप लोग बेफिक्र होकर पढ़िए। अब देखो हेलोरिन की बात करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेलो एरीन, हेलोरिन लिख गया, एरीन, हेलो एरीन। देखो भैया, हेलो हमने बताया कि हेलो जो वर्ड है वो अलग है, एरीन जो वर्ड है वो अलग है। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा हेलो एरीन है वो दो लोगों से मिलकर बना है, एक हेलो और दूसरा एरीन, है कि नहीं है? अगर इसको हम काटे तो ये भी निकल के आएगा। और हमने अभी आपको बताया कि हेलो को हम लिखते हैं हेलोजन, और एरीन जो हमारा होता है वो हमारा एरिल समूह होता है। कौन समूह? एरिल समूह। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर। अच्छा, समूह वर्ड क्यों लगाया आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि हमने बता चुका हूँ, हम बता दिए हैं अभी। अब देखो हमने क्या बताया था कि हेलोजन को किससे लिखते हैं, एक्स से, और एक्स के अंतर्गत कितने आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये चार तत्व आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। हाँ, यहाँ पर ये चेंज हुआ है, वहाँ पर क्या था, एल्किल समूह था या फिर एल्केन था, यहाँ पर क्या है, एरीन और एरिल समूह। एरीन क्या होता है, एरिल समूह क्या होता है, समझ लीजिए। यहाँ पर हमने बताया कोई भी कंपाउंड अगर सर्कल के रूप में पाया जा रहा है, किसके रूप में, सर्कल के रूप में, चक्रीय रूप में, इस तरह से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से पाया जा रहा है ना, कुछ भी हो, अगर वो सर्कल के रूप में पाया जा रहा है और सर्कल में पाए जाने के बाद उसमें से अगर एक हाइड्रोजन को हम निकाल रहे हैं तो क्या बचेगा भैया, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बट यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन हमने निकाल लिया। अब ध्यान दो, ये हमारा कौन समूह है, ये उससे बोलते हैं, इसे बोल देंगे हम एरीन समूह, सॉरी समूह वर्ड नहीं लगाएंगे, एरीन बोलेंगे, और इससे बोलेंगे हम एरिल समूह, एरिल समूह। आर यू अंडरस्टैंड? देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पर दिखेगा नहीं तो इसी चीज़ में हम क्या करें, इसके आगे, सर यहाँ दिख रहा है क्या, इधर सर दिख रहा है ना, इधर यहाँ तक, ये बस ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अगर इसमें जो हमारा एरिल समूह है ना, ये एरिल समूह बोले हैं, इसी चीज़ को कॉपी करके यहाँ कर दिए हैं, तो आप लोग घबराना मत, ये खाली है, ठीक है, वही लिखा है। ये कौन समूह है, ये हमारा है एरिल समूह, एरिल समूह। अगर इसमें क्या करें हम, अगर इसमें कोई भी हैलोजन परिवार ऐड कर रहे हैं, कोई भी हैलोजन परिवार के एलिमेंट्स को हम ऐड कर रहे हैं, कोई भी हो,
किसी भी एलिमेंट्स को हम ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन परिवार के, तो क्या होगा, ध्यान दो, अगर हम ऐड कर रहे हैं जय हो, ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पर क्या था, खाली था, इसलिए यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया हमारा कोई भी एक्स फैमिली का। अब देखो हमने बताया ये क्या है, ये एरियल समूह है। अगर इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन परिवार जोड़ रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं, बाकी जो बचे तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, सॉरी कंपाउंड हैं, इससे बोलते हैं एरियल समूह, और ये से बोलते हैं हाइड्रोजन। तो जब एरियल समूह और हाइड्रोजन आपस में मिक्स होते हैं, जोड़ने के बाद क्या होता है, ये हाइड्रोजन देता है हेलो, और जो एरियल होता है वो देता है एरीन, कहता है एरीन, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हेलो एरीन, बस नाम बन गया, क्या बना, हेलो एरीन। ऐसे ही बनता है हेलो एरीन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो कैसे बनता है, हेलो एरीन किसे कहते हैं, हेलो एरीन कैसे बनता है, और हेलो एल्केन कैसे बनता है। तो हमने इस क्लास में, इस डेमो क्लास में आपको यही बताया है कि हमारा जो हेलो एरीन है या जो हेलो एल्केन है वो क्या है, उसका नाम कैसे हुआ, वो हेलो एरीन के सूत्र क्या होता है, हेलो एल्केन का सूत्र क्या है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया वो भी करके आना है, ठीक है। और बाकी हम अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं इसी टॉपिक पर, और जो हमारा आगे लेक्चर आपको मिलेगा वो इस चैप्टर से के अंदर घुस के मिले, मतलब हम लोग घुसेंगे इस चैप्टर के अंदर, जाएंगे और फिर उनमें से अच्छे से क्वेश्चन बनाएंगे, आपको अच्छे से क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हों। अब बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बैच जो रखेंगे वो अलग बैच रखेंगे, जिसमें बोलेंगे कुछ बैच, कुछ भी नाम दिया जाएगा, उसमें सिर्फ अनसॉल्व कराया जाएगा, सिर्फ अनसॉल्व। अनसॉल्व ये होता है जो पिछले साल कई वर्षों से पेपर में आ रहा है, उसको सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से जाएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन पिछली बार आ से संभावना कि इस बार भी आ जाए, या जो 2-3 वर्षों से आ रहा है इस बार भी संभावना आ जाए, तो ऐसे हम लोग अनसॉल्व को कराएंगे भी, ठीक है। 2-3 वर्षों का अनसॉल्व करा देंगे। और हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, हम लोग आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।